ये क्या पार्लियामेंट इसको हल कर देगी? बोलिए, अभी पार्लियामेंट पे त्राहिमाम मचा हुआ था, और ये जब पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग ये ब्रिटेन के इशारे पर नाच रहे हैं, तो ये आईएएस अधिकारी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये ब्रिटेन के इशारे पर क्यों जा रहे हैं? ये फार्मूला है, और ये क्या पार्लियामेंट इस फार्मूले को काट देगी? तो ये निर्वाचन आयोग से भी पूछा गया कि भाई आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है, इससे लेन देन नेशनल मूवमेंट है, तो वो कह रहा है कि इससे हमारा संबंध नहीं है। ये आरबीआई से पूछिए, अभी लेकर आया है, आप जो है ये वित्त मंत्रालय से इसका संबंध है, और वहां मैं आपको ये अंतरित कर देता हूं, वहां से ले लीजिए। जहां भी पूछा जा रहा है भारत में भारतीय करेंसी का किसी से संबंध नहीं, किसी से नहीं संबंध है। और पूछा तो जिलाधिकारी महोदय से गया है, लेकिन ये अब तक कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। कुछ बताए होते तो आ जाता, तो कोई कुछ बता नहीं रहा है। और आरबीआई ने लिखित रूप से दे दिया कि आरबीआई की करेंसी का कोई जो है हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो बताइए संप्रभु भारत कैसे? उसी संप्रभुता के लिए आजाद हिंद बैंक करेंसी संप्रभुता है, और वो संप्रभु भारत है, और मोर्चा लगा था, और शहीदों ने कुर्बानी दिया था। उन शहीदों का एक संकल्प है, ये स्वाधीन भारत है। और ये जो दिल्ली और लखनऊ में गवर्नमेंट चल रही है, ये डोमिनियन यानी ब्रिटेन का उपनिवेश है, और ये करेंसी ब्रिटेन से संचालित होती है। और जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारे राष्ट्र मिल करके और ये अपना वो विश्व बैंक मुद्रा कोष की स्थापना किए, और वो संचालक बना, और आर्थिक साम्राज्य की स्थापना की गई। तो ये स्वाधीन भारत उस आर्थिक साम्राज्यवाद को मानने वाला नहीं मानेगा। ये है नेशनल मूवमेंट। आजाद हिंद बैंक करेंसी क्या है? नेशनल मूवमेंट का फार्मूला है। इसके बिना नेशन का जो है कभी भी डेवलपमेंट, कोई भी योजना चलने वाली, कोई विकास नहीं होगा। तो ये नेशनल मूवमेंट है, और आज भी आपके सामने रखा गया। दूसरी बात ये कि जब ये आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है, निर्वाचन आयोग को इसका पता नहीं है, वित्त मंत्रालय को इसको पता नहीं है, और आरबीआई के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, तो ये निर्वाचन आयोग के चुनाव का बहिष्कार नेशनल मूवमेंट है कि नहीं है? और नहीं तो डीएम साहब हमें बता दें कि जो है जो चुनाव निर्वाचन आयोग का हो रहा है, इसका बहिष्कार नेशनल मूवमेंट नहीं है, तो हम लोग चुनाव में अपनी भागीदारी देंगे, और नहीं तो नेशनल मूवमेंट ये नहीं है तो इसमें हम भागीदारी नहीं देंगे। और ये स्वाधीन भारत से ये जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का जो चुनाव होगा, जो भागीदारी लेंगे और ये डीएम साहब लेंगे, तो ये खुलेआम जंग की ऐलान कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को नहीं मान रहे हैं। ये हमें, ये तो सीधी बात हो रही है। इसमें क्या बात है भाई? हमें बतावें, वो रूल ऑफ लॉ को जानते हैं, कानून को जानते हैं, संविधान को जानते हैं। अगर हम लोग भ्रमित हैं तो उनको बताया जाना चाहिए। उनसे पूछा जा रहा है, वो बता नहीं रहे हैं। और प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की स्थापना जो है साइन की वो नान है, और हम आपसे अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं, तो लोकतंत्र खत्म हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, इनसे बात कहा जा रहा है, और ये बात सुनने के लिए नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये बिल्कुल मानते नहीं। ये तो बताना चाहिए। ये विवाद ही हो गया कि 1 रुपये का 60 लीटर डीजल आ रहा है। यही डेवलपमेंट है भारत का। इस नेशनल मूवमेंट के बिना
भारत को कोई माई का लाल बचाने वाला है। ये नेताजी का फार्मूला है और ये शहीदों का फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला नहीं है। और ये जो शहीदों के गुरुदेव ने जो फार्मूला दिया है, इस फार्मूले पर हम चलेंगे चलेंगे चलेंगे। वो हमें बताने। और ये चुनाव का तो बहिष्कार होगा और प्रत्येक भारतीय जो भारत से प्यार करता है वो नेशनल मूवमेंट आजाद हिंद बैंक करेंसी में चलेगा। वो कभी भी आरबीआई की करेंसी से नहीं करेगा और वो जो है इस वैचारिक जंग में उतरेगा। दूसरी बात ये रही कि ये गुरुजी लोग बैठे हैं, तो ये गुरुजी भी बता दें कि जो ये नेताजी का फार्मूला है, ये क्या कोई धर्माचार्य मथुरा का है जो इसको काट देगा? बोलिए आप आगे मैदान में काटने की दम रखता हो तो। और ये जो जय गुरुदेव पेट्रोल पंप है, जब वहां पर वो साधु सन्यासी के रूप में जो व्यक्ति था, हम लोग उसको जानते नहीं थे। हम तो विधिक सत्याग्रही वहां गए, वहां से ऐलान होता था कि सज्जुग आएगा। हम लोगों ने कहा कि महाराज, ये आप भी कहते थे कि चांदी का 1 रुपया था, फिर धोखा हो गया। 12 रुपया तोला सोना आपने खरीदा। हम लोगों तो उस जमाने को नहीं देखा और ये बात है और ये इस पर चाहिए, तो उनको जो है इस अवस्था में रख दिया गया कि वो उनके मुख से आवाज नहीं निकल पाई थी। इसका मतलब जो साधु सन्यासी के रूप में जिनका जनता ने स्वयं नाम रखा कि ये बाबा जय गुरुदेव हैं, वो भी आजाद हिंद बैंक करेंसी के फॉलोअर थे कि नहीं थे? वो हैं। और वो कहां चले गए? और ये जो बैठे हैं गुरुजी, ये गुरुजी क्या संदेश दे दिए, जो लोग सुन रहे हैं पहुंचा दें। वो आजाद हिंद बैंक करेंसी को नहीं मानते हैं, तो वो गुरुजी में दम है तो मैदान में ऐलान करते हैं। और सुन लीजिए, ये आजाद हिंद बैंक करेंसी आ गई, ये नेशनल मूवमेंट आ गया और इस नेशनल मूवमेंट में जो लगेगा, चाहे वह चोर हो, डाकू हो, चाहे उस पर कितना हो अपराध ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने लगाया हो, चाहे जितना अपराध लगा दिया हो, चाहे जितना वो मांस और शराब खाता पीता हो, जो इस नेशनल मूवमेंट में लगेगा, ये ऐलान है गुरुजी से जाकर के बता दीजिए। यहां शाकाहारी का प्रचार चलने वाला, ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। ये ब्रिटेन का दलाल ये नेताजी के फार्मूले को नहीं मानता, ये स्वाधीन भारत की आजाद हिंद सरकार जो है उसको नहीं मानता। और वो बाबा जय गुरुदेव जी जो साधु सन्यासी के रूप में जाने जाते थे, उस व्यक्ति की आईडी नहीं मिल रही है, वो कौन आदमी था, ये एक सोचनीय विषय है। न डेथ सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो अब ये वो बताने कौन सी करेंसी है और इसको वो नहीं मान रहे हैं, तो उनकी कोई करेंसी है, वो राजा साहेब हैं, वो ब्रिटेन की करेंसी लेकर के चलेगा, वो ब्रिटेन का फार्मूला लेकर के चलेगा और गुरु बन करके वो टहल रहा है। उसके पास कोई फार्मूला है? बोलिए, कोई फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं है। इसका मतलब तुम ब्रिटेन के फॉलोअर हो और दलाल हो और ये गुरु बन करके टहलना बंद करो और ये भारत में चलने नहीं पाओगे और ये मथुरा की जनता खड़ी हो जाएगी। आप देख रहे हो। और ये शहीदों के गुरुदेव नेताजी का फार्मूला है, इसको मथुरा में पूरी भारत की ये जनता मानती है। घर भर में नेताजी की पूजा हो रही है, अपना गुरु लोग मानते हैं, उनको ज्ञान को भूलेंगे? ये गुरु है तो फार्मूला दे, जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण कर दें। अब हिंदुस्तान में एक गुरु रहेगा, शहीदों का गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा अब कोई गुरु रहने वाला नहीं है। एक गुरु
और नहीं अगर हिंदुस्तान में कोई गुरु बनता हो तो फार्मूला दे, वो ब्रिटेन का रुपया लेकर के उसके पॉकेट में पकड़ी जाएगी तो वो ब्रिटेन का दलाल है और उसकी गिरफ्तारी कोई रोक नहीं सकता। और उस जय गुरुदेव पेट्रोल पंप पर जो है ये स्वाधीन भारत का FIR पड़ा हुआ है और वो जो साधु सन्यासी के रूप में उस व्यक्ति की डेट और कोई चीज नहीं मिल रही है, किडनैपिंग की केस भी लगी हुई है, वो भी FIR लगा हुआ है। और FIR जो है मैंडेटरी प्रोविजन है और मैंडेटरी प्रोविजन में ये गलत सही देखने का कोई अधिकार नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को मानते हैं तो उसको पंजीकृत करें। और आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी नहीं है, RBI की करेंसी है। तो हम लोग यहां आकर के बैठे हुए हैं, वो हमारी गिरफ्तारी करे, गिरफ्तारी करे, वो ट्रायल हो जाए, ट्रायल की जरूरत है। और नहीं तो उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी करें उनके। और वो जो बैठ आत्मसमर्पण कर दे, आत्मसमर्पण के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। इसका नाम नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है। और राष्ट्रीय आंदोलन शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका सूत्रपात किया था। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद बैंक करेंसी, ये नेशनल मूवमेंट था। और ये जो समझौतावादी कांग्रेसी थे, ये भारत से इनको प्यार नहीं था, इनको अपनी कुर्सी से और ब्रिटेन से प्यार था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के और शहीदों के गुरुदेव के नेशनल मूवमेंट को समाप्त कर दिया। और ये नेशनल मूवमेंट की बात जो है साधु सन्यासी के रूप में ये मथुरा में रहने वाले जिनको जनता बाबा जय गुरुदेव कहती थी, वो चांदी का रुपया था, धोखा हो गया। वो भी नेशनल मूवमेंट की बात करते थे कि नहीं करते थे? वो भी नेशनल मूवमेंट की बात करते थे और उनके नेशनल मूवमेंट को बैठ करके रंग रहे। इसी का नाम है नेशनल मूवमेंट, है कि नहीं है? तो जो नेशनल मूवमेंट की बात करेगा तो नेताजी भी अपराधी ये कहे, ये ब्रिटेन के दलाल। तो अगर तुम हमको अपराधी बनाते हो तो बनाओ, हम भी जेल चलने के लिए सीधे रूल ऑफ लॉ में तो आना ही होगा, तो मैं आर्जू करूंगा। ये नेशनल मूवमेंट की यहां बात होगी, इस मंच पर कोई दूसरी बात होने वाली नहीं है। और ये जो आश्रम बैठा हुआ है, ये आश्रम में लोग हैं, अगर ये नेशनल मूवमेंट की बात नहीं करते हैं तो ये देशद्रोही है कि नहीं है? ये देशद्रोही है। इनको ये गीता नेशनल मूवमेंट थी, वो गीता नेशनल यूनिट की बात हो रही थी, उसमें ये आवे और ये ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की करेंसी लेकर के ये जो है गुरु बन करके टहल रहे हैं और भारत की जनता का खून पी रहे हैं। सुन लीजिए, ये फार्मूला इस नेशनल मूवमेंट का है, शहीदों के गुरुदेव नेताजी का ये फार्मूला है।